औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों दोस्तों। ये शुभम आर्या करके ने कमेंट किया था, बोले बेटा इल्म वाले एक बात बताइए, पहाड़ी कैसे बनते हैं। तो मैंने इनको जवाब दिया था इस बारे में, तो मगर इनका दूसरा जवाब फिर इसके बाद उन्होंने कहा, बोले कुरान हर सवाल का जवाब। तो टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती है। तो पहला सवाल पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में भी हम बात करेंगे। तो इन्होंने पहला सवाल किया था कि बेटा इल्म वाले एक बात बताइए, पहाड़ी कैसे बनते हैं। तो मुझे कुरान की आयत याद आ गई, मैंने लाओ इनको बता देते हैं पहाड़ी कैसे बनते हैं। तो देखिए कुरान में अल्लाह ताला क्या खूब फरमाता है, सूरह तोहा की ये 107 नंबर आयत और 105 में, तुमसे ये लोग पहाड़ों के बारे में पूछते हैं, कह दो कि खुदा उनको उड़ाकर बिखेर देगा। 14 साल पहले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने यह सवाल किया होगा जो ये आयत कुरान में आई। किसी ने भी उससे पहले भी पूछा होगा पहाड़ों के बारे में। तो इन्होंने भी 14 साल बाद ये सवाल किए मेरे से। तो देखिए कुरान क्या खूब जवाब देता है, तुमसे ये लोग पहाड़ों के बारे में पूछते हैं, कह दो कि खुदा उनको उड़ाकर बिखेर देगा और ज़मीन को हमवार मैदान कर छोड़ेगा, जिसमें न तुम तेड़ देखोगे न टीला। मतलब ज़मीन को एकदम सपाट कर देगा, लेवल कर देगा, हमवार कर देगा, मैदान कर छोड़ेगा, जिसमें न तुम तेड़ देखोगे न टीला। क्या तुमने नहीं देखा खुदा ने आसमान से पानी बरसाया, तो हमने उससे तरह तरह के रंगों के मेवे पैदा किए, और पहाड़ों में सफ़ेद और लाल रंग के टुकड़े और कुछ काले सियाह हैं। और उसी ने ज़मीन पर पहाड़ बनाकर रख दिए कि तुमको लेकर कहीं झुक न जाएं, और नहरें और रास्ते बना दिए ताकि एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से जा सको। और पहाड़ों को मेखे सहारा देने वाले स्तंभ बनाया। उसी ने बगैर सुतनों के आसमान को बना डाला, और उसी ने ज़मीन पर भारी भारी पहाड़ों को लंगर डाल दिए कि तुम्हें लेकर किसी तरफ झुक न जाएं। और उसी ने हर तरफ चल फिर करने वाले जानवर ज़मीन में फैलाए। और हमने आसमान से पानी बरसाया, और इसके ज़रिए से ज़मीन में हर रंग के नफ्से जोड़े पैदा किए। ये तो खुदा की पैदाइश है। तो मुझे दिखाओ कि खुदा के सिवा जो लोग हैं उन्होंने क्या पैदा किया है। सच तो यह है, ये जालिम खुली गुमराही में है। और उस दिन को याद करो जिस दिन सुर फूका जाएगा, तो जितने लोग आसमानों में हैं और जितने लोग ज़मीन में है गरज सब के सब दहल जाएंगे, मगर जिस शख्स को खुदा चाहे। और सब लोग उसी की बारगाह में ज़िल्लत व अजीज़ी की हालत में हाजिर होंगे। और तुम पहाड़ों को देखकर उन्हें मजबूत जमे हुए समझते हो, हालांकि ये क़यामत के दिन बादल की तरह उड़े उड़े फिरेंगे। ये खुदा की कारीगरी है, जिसने हर चीज़ को खूब मजबूत बनाया। बेशक जो कुछ तुम लोग करते हो उससे वे खूब वाकिफ़ है। तो फिर मेरे भाइयों, इन्होंने अगला सवाल किया, कुरान हर सवाल का जवाब, तो टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती है। तो देखिए सूर्य रात की आयत नंबर 14 में अल्लाह फरमाता है, क्या इन लोगों ने नहीं देखा कि हम ज़मीन को उसके किनारों से घटाते चले आते हैं, और खुदा जो चाहता है हुक्म देता है, उसके हुक्म को कोई टालने वाला नहीं, और वे बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। तो क्या फरमाया मेरे दोस्तों, क्या उन लोगों ने नहीं देखा हम ज़मीन को उसके किनारों से घटाते चले आते हैं, और खुदा जो चाहता है हुक्म देता है। ज़मीन को उसके किनारों से घटाते चले आते हैं। इस आयत को समझने के लिए मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ, इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे। चलिए मैं वीडियो प्ले करता हूँ। तो मेरे दोस्तों देखिए, उस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या इन लोगों ने नहीं देखा कि हम ज़मीन को उसके किनारों से घटाते चले आ रहे हैं। तो इस वीडियो को मैंने इस वीडियो लिए, मैं अपनी तरफ से बताता तो शायद लोग थोड़ा सा यकीन नहीं करते, मगर ये भी चीज़ कोई और बताए तो हाँ भाई यकीन होता है थोड़ा। तो उस आयत का देखिए, इस वीडियो में आप लोगों को सवाल जवाब और मिल जाएगा अच्छी तरह से। वैसे अल्लाह ने उसमें तो हिंट दे दिया है। अब देखिए इसमें थंबनेल में क्या लिखा है, भारत हर साल छोटा क्यों हो रहा है। तो देखिए टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में, और जो आयत मैंने उन भाई को दिया था कि किस तरह हम ज़मीन को उसके किनारों से घटाते चले, क्या इन लोगों ने नहीं देखा कि हम ज़मीन को उसके किनारों से घटाते चले आ रहे हैं। देखिए हूबहू वैसे ही हो रहा है, मगर हमें पता नहीं चलता। बेशक अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखता है। हमारी पृथ्वी पर जो 7 महाद्वीप है, 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप एंड एंटार्क्टिका। आज ये सब जो अलग अलग है, लेकिन 33 करोड़ साल पहले ये सब एक थे। जी हाँ, मतलब ऐसा कुछ था कि पूरा एक जमीन का टुकड़ा और बाकी चारों तरफ पानी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये सब अलग अलग हो गए, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ और आगे क्या हो सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, भूकंप का यानी कि अर्थक्वेक का इन सब चीजों के साथ कोई लेना देना है या नहीं है। अगर है तो फिर क्या लेना देना है, ये सभी सवालों के ऊपर आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो फिर चलिए जल्दी शुरू करते हैं यार।
अश्विन पटेल और आप सबका जी चिल्स पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी पृथ्वी की भौगोलिक परिस्थिति 33 करोड़ साल पहले ऐसी कुछ थी। एक बड़ा सा जमीन का टुकड़ा था, एक ही महाद्वीप था जिसका नाम था पेंजिया। ये नाम याद रखना, आपको कहीं पर काम लगेगा। आज देखें तो मेनली बड़े रूप से देखें तो 7 टेक्टोनिक प्लेट्स है। अभी टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती है ये हम समझते हैं। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू नासा ऐसी 100 प्लेट्स है, बड़ी 7 प्लेट है, छोटी 20 प्लेट है और उसके बाद छोटी छोटी प्लेट्स है। लेकिन हम मेन 7 प्लेट्स के बारे में बात करेंगे और वो याद रखना आप, वो ज़रूरी है आपके लिए। अब टेक्टोनिक प्लेट्स को हम थोड़ा सा सिंपल करके समझते हैं। जब हम दूध को या फिर चाय को गर्म करने के बाद ठंडा करते हैं तो ऊपर मलाई जम जाती है। ये मलाई का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाए, सीधा आपके दिमाग में पूरा उतर जाए इसलिए। और जब उस बर्तन को हिलाते हो तो मलाई भी हिलती है, हो सकता है उसके टुकड़े भी हो जाए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब दूध ठंडा होता है तो सबसे पहले ऊपर वाला हिस्सा ठंडा होता है, इसलिए वहाँ पर मलाई जम जाती है। हाँ, अगर फिर आपके दूध वाले भैया उसमें पानी मिला कर देते हैं तो मलाई नहीं जमेगी। एनीवे, तो बिल्कुल उसी तरीके से हमारी पृथ्वी पर ये जो मलाई है, यानी कि हमारी पृथ्वी का जो क्रस्ट है, वो है ये टेक्टोनिक प्लेट्स। और जिसके ऊपर ये सब तैर रही है प्लेट्स, वो है गरम लावा, जिसे मेंटल भी कहा जाता है। अब ये जो 7 टेक्टोनिक प्लेट्स तैर रही है लावा के ऊपर, अब ये जो प्लेट्स नजदीक आती है तो 4 तरीके के सिचुएशंस क्रिएट होते हैं। हम एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे, ध्यान से समझना। पहले केस में ये होता है कि 2 प्लेट ऐसे नजदीक आके एक दूसरे को छू के निकल जाती है, हल्का सा छू के निकल जाती है। दूसरे केस में ये होता है कि 2 प्लेट साथ में है, नजदीक है, तो अगर दूर जाती है तो बीच में पानी भर जाता है। ऑब्वियसली प्लेट साथ में है, चारों तरफ पानी है, अगर दूर जाएगी तो ऑब्वियसली वो पानी यहाँ पर आ जाएगा, समंदर हो जाएगा। जैसे आज तक हुआ है, एक बड़ा सा महाद्वीप था पेंजिया, उसमें से सब अलग हुए, जैसे जैसे अलग हुए वैसे वैसे बीच में समंदर भर गया। ये दूसरा केस है। तीसरे केस में ये होता है कि ऐसे नज़दीक आते आते मूवमेंट होते होते एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऐसे नीचे चले जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर तो लावा है, तो ये लावा बहुत गर्म होता है, आपको पता है। ये लावा की वजह से ये जो ज़मीन नीचे गई वो पिघल जाती है और वो पिघली हुई ज़मीन किसी एक्टिव वॉल्केनो के थ्रू वापस से बाहर आती है। बाहर आने के बाद फिर से उसकी नई ज़मीन बनती है। ये हमारी ज़मीन का रिसाइकलिंग प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस जिसे कह सकते हैं। चौथे केस में ये होता है कि 2 प्लेट्स एक दूसरे से ऐसे टकराती है। पेंजिया में से जब इंडो प्लेट अलग हुई थी उसके बाद वो एशियन प्लेट से इतनी ज़ोर से टकराई थी कि वहाँ पर आज हिमालय और माउंट एवरेस्ट है। मैंने मेरे एक वीडियो में बात की थी कि हमारा जो देश है भारत, वो हर साल थोड़ा सा हल्का सा छोटा होता जा रहा है। इसका भी यही रीज़न है। अभी भी वो मोमेंट चालू ही है, हमारा देश पूरी प्लेट उत्तर की तरफ आगे बढ़ रही है और ये मोमेंट इतना स्लो होता है कि हमको ऐसे फील नहीं होता है कि ये मूव कर रहा है। लेकिन हाँ, इंडिया हर साल थोड़ा सा हल्का सा छोटा ज़रूर होता जा रहा है। अब सवाल ये है कि अर्थक्वेक का इन सब चीज़ों से रिलेशन है या नहीं। जी बिल्कुल रिलेशन है। प्लेट ऐसे मूव हो रही है और बीच में अगर कोई ऑब्स्टेकल आ गया, कुछ भी आ गया कि उसकी मूवमेंट रुक गई। अब नीचे तो लावा है, उसका प्रेशर तो बढ़ने वाला है, वो रुकने वाला है नहीं। तो ये लावा का प्रेशर, यानी कि ये इसकी मूवमेंट, इसका जो प्रेशर है वो इस ऑब्स्टेकल के प्रेशर से बढ़ जाएगा। ध्यान से समझना, इस ऑब्स्टेकल के प्रेशर से बढ़ जाएगा तो ये उसको तोड़कर पार कर आगे बढ़ेगी, उसकी मूवमेंट फिर से शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक झटका जरूर आएगा, उसे कहते हैं भूकंप। आई होप कि आप समझ गए होंगे। फिर से मैं समझा देता हूँ कि जब कोई चीज़ मूव करती है, बीच में कोई ऑब्स्टेकल आता है तो वो चीज़ रुक जाती है, उसकी मूवमेंट रुक जाती है, लेकिन प्रेशर बनता रहता है। जब वो प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि ऑब्स्टेकल को क्रॉस करके वो आगे निकले, मूवमेंट उसकी वापस हो जाएगी, लेकिन एक झटका आएगा यहाँ पे, उसके बाद उसकी मूवमेंट वापस होगी। तो वो जो झटका होता है वो है भूकंप, जिसे हम भूकंप कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। है उसे नापा कैसे जाता है। भूकंप को नापना मतलब क्या, आप समझ गए हो। भूकंप एक झटका है, मतलब एक झटके को नापना है ना। ये जो वाइब्रेशंस मिले उनको नापना, इसके लिए यूज होता है सिस्मोग्राफ। और उसका जो यूनिट है भूकंप का, जो वो वाइब्रेशंस है उसको नापने का जो यूनिट है वो है रिचर्ड स्केल। ये सब एक्चुअली हम स्कूल में सीख चुके हैं, लेकिन पता नहीं कि स्कूल में हमने क्या किया है, छोड़ो। तो एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत कम लोगों को पता है कि हम जनरली सुनते हैं ना कि यहाँ पर इतने 5 रिचर्ड स्केल का अर्थक्वेक था, 3 रिचर्ड स्केल का अर्थक्वेक था। तो एक बात सुनो, 1 रिचर्ड स्केल से 2 रिचर्ड स्केल जो होता है ना, वो 30 गुना ज़्यादा होता है।
फिर से एक बार समझना। हम कभी कभी सोचते हैं ना कि यार यहाँ पे 3 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया था लास्ट टाइम, अभी इस बार 4 का आया, तो एक ही पॉइंट तो बढ़ा, उसमें इतना ज्यादा विनाश कैसे बढ़ गया, इतना ज्यादा पावर इसका कैसे बढ़ गया। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट बढ़ना मतलब पिछले वाले से 30 गुना ज्यादा हो जाता है। 1 से 30 गुना ज्यादा होता है 2 से 30 गुना ज्यादा होता है 3। तो ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। तो अभी हम अर्थक्वेक और टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में सिंपल तरीके से समझ चुके हैं। टेक्निकल लैंग्वेज में देखें तो इसको समझने के लिए टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स, फॉल्ट प्लेन्स, ये सब समझना जरूरी होता है। बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स, स्ट्राइक स्ट्रिप, नॉर्मल एंड रिवर्स। और भी कई सारी चीज़ें हैं टेक्टोनिक प्लेट से रिलेटेड, लेकिन वो सब चीज़ों को मिलाकर ही मैंने आपको उसका जो क्रीम पोर्शन है मैंने आपको समझा दिया सिंपल और इजी लैंग्वेज में, ताकि आपको समझ में आए। मैं टेक्निकल लैंग्वेज में समझाने जाऊंगा तो आप भाग जाओगे। तो अब अर्थक्वेक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। दुनिया की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा विनाशकारी, देखो मैं सबसे बड़े अर्थक्वेक की बात नहीं कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा विनाशकारी जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ हो, डेडलीस्ट अर्थक्वेक की बात कर रहा हूँ, वो आया था 23 1556 को चीन में सांशी शहर में। वहाँ पर इस भूकंप में 8,30,000 लोगों की जान गई थी। एक बात बताऊं, हर साल दुनिया में भूकंप की वजह से ही सिर्फ 8,000 लोगों की जान जाती है। जापानी पौराणिक कथाओं के अनुसार पहले बता रहा हूँ, ऐसा है कि नमाजू नामक एक फैट फिश की वजह से ये सब होता है, अर्थक्वेक होता है, लेकिन ये उनकी कथाओं के अनुसार वो लोग ऐसा मानते हैं। कैलिफोर्निया के पार्क फील्ड को अर्थक्वेक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। वहां पर एक पुल है जो 2 टेक्टोनिक प्लेट से गुजरता है। देखो अर्थक्वेक जो है वो जनरली जियोलॉजिकल फॉल्ट से होता है, लेकिन इसके और भी कई सारे कारण हैं, जैसे कि लैंडस्लाइड्स है, परमाणु परीक्षण है, माइनिंग्स है, ज्वालामुखी है। इन सब चीज़ों का भी टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट्स पर काफ़ी असर होता है। तो अर्थक्वेक का रीज़न ये सब भी हो सकता है कई बार कुछ केसेस के अंदर। 2004 में हिंद महासागर में जो मूवमेंट हुआ था, जो अर्थक्वेक हुआ था, उसमें इतना पावर था, उतनी ऊर्जा थी उसमें कि अमेरिका के सभी घरों को, सभी बिजनेस इंडस्ट्रीज को 3 दिन तक पावर दे सके। तो बस आज की बात यही तक रखते हैं। आज का जो एक्चुअली सब्जेक्ट था वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, लेकिन आई होप कि हम आपको अच्छे से तो उम्मीद है मुझे भी भाई समझ गया होगा किस तरह अल्लाह ताला ज़मीन को किनारों से घटाते चले आ रहे हैं और किस तरह भारत देश भी हर साल छोटा होते जा रहा है। चलिए अस्सलाम वालेकुम, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। कुरान हर सवाल का जवाब।